नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल सच्चाई के लिए देखते हैं। सच्चाई आपको अगर प्राप्त करनी है तो आप हमारे जैसे चैनलों को सब्सक्राइब करें और हमारी हिम्मत को बढ़ावा दें, क्योंकि लड़ाई झगड़े की बहस नहीं दिखा सकते हैं और नहीं ही हम कर सकते हैं, क्योंकि हमको हमारे देश के बच्चों की चिंता है, बच्चों के रोजगार की चिंता है, आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए हम चिंतित है। आज बजट पेश हुआ है तो आज हम थोड़ा बजट के बारे में बात करेंगे और आज पूरी न्यूज़, पूरे समाचार हम सिर्फ बजट पर ही करने जा रहे हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर, बजट की खबरों की ओर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज न केवल पेपरलेस यानी डिजिटल बजट पेश किया, बल्कि डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े कदमों का ऐलान किया। हालांकि नौकरी पेशा, किसानों, कारोबारियों को बड़ी सौगात नहीं मिली है। बजट में डिजिटल करेंसी, डिजिटल बैंकिंग यूनिट का बड़ा ऐलान शामिल है। कोरोना काल में स्कूली पढ़ाई लिखाई को पहुंचे नुकसान को देखते हुए सरकार ने डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है, जो ऑनलाइन एजुकेशन में मदद करेगा। साथ ही 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक यूनिट भी स्थापित करने की घोषणा उन्होंने की है। हालांकि इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं होने से मध्यम वर्गीय और वेतन भोगियों को फिर मायूसी हाथ लगी है। सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न में बदलाव की सुविधा दी है। अब 2 साल पुराने ITR में अपग्रेड किया जा सकेगा। ड्यूटी घटने से कपड़े, चमड़े, पॉलिश, डायमंड, मोबाइल फ़ोन चार्जर और कृषि उपकरण सस्ते होंगे। सहकारी संस्थाओं पर भी अब कॉरपोरेट टैक्स की तरह 15% टैक्स लगेगा। सरकार ने राज्य कर्मियों को NPS में योगदान 14% करने की छूट दी है। अब बजट की खबरें विस्तार से। रिजर्व बैंक जल्द ही डिजिटल रूपी जारी करेगा, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसे सरकारी सेवाओं में डिजिटल लेन देन के तहत इस्तेमाल किया जा सकेगा। देश में डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, जो ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने का काम करेगी। साथ ही स्कूली शिक्षा और रोजगार के पाठ्यक्रमों से वंचित बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म भी मुहैया कराएगा। IIT बेंगलुरु डिजिटल हेल्थ का इकोसिस्टम तैयार करेगी, जिससे दूर दराज बैठे ही स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जा सके। निर्मला सीतारमण ने देश में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट भी स्थापित की जाएगी। सरकारी बैंक द्वारा ये डिजिटल बैंक देश के 75 जिलों में स्थापित किए जाएंगे। इससे बैंक ग्राहकों को घर बैठे ऑनलाइन बैंकिंग की बेहतर सेवाओं के लिए बैंकिंग सेक्टर का डिजिटल बैंकिंग का सिस्टम भी विकसित किया जा सकेगा। बजट में वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस का जल्दी अपग्रेडेशन किया जाएगा। उन्हें कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा। कारोबार को तेजी से मंजूरी के लिए सिंगल विंडो सिस्टम परिवेश का विस्तार किया जाएगा। इससे एक आवेदन से ही तमाम आवश्यक मंजूरी मिल जाएगी और कारोबार में आसानी होगी। घर बैठे डिजिटल पासपोर्ट मंजूरी की प्रक्रिया को बढ़ावा देने की घोषणा की है। वित्त वर्ष 2022-23 में ई-पासपोर्ट जारी करने का विस्तार किया जाएगा। सीतारमण ने 1 क्लास 1 टीवी चैनल के मिशन को आगे बढ़ाते हुए PM ई-विद्या से 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनलों तक ले जाने का ऐलान किया। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा। इसके तहत मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सलाह दी जाएगी। इससे कोरोना काल में आर्थिक, स्वास्थ्य और अन्य कारणों से मानसिक परेशानियां झेल रहे लोगों को ऑनलाइन मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि किसी भी वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण पर 30% टैक्स लगेगा। साथ ही डिजिटल एसेट के ट्रांसफर में 1% का TDS लगेगा। सरकार ने स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट 1 साल बढ़ा दी है। साथ ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को अधिकतम 15% तक सीमित कर दिया है। कोऑपरेटिव टैक्स पर सरचार्ज को 12 से घटाकर 7% कर दिया गया है। इन सहकारी संस्थाओं पर न्यूनतम कर को 18.5 से घटाकर 15% कर दिया गया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए NPS योगदान पर टैक्स कटौती की सीमा 18 से घटाकर 15% कर दी गई है। GST संग्रह जनवरी में 1.41 लाख करोड़ रुपए रहा।
नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर रियायती 15% आयकर लगेगा। 31 मार्च 2024 के पहले स्थापित नई यूनिटों पर यह सौगात मिलेगी। देश में स्टार्टअप पर टैक्स छूट अवधि को 3 से बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया है। 61,400 स्टार्टअप होंगे। देश के 75% जिलों में अब कम से कम एक स्टार्टअप है। LTCG टैक्स को 15% तक सीमित करने से इसे एंजल निवेशक 28.5% से घटाकर 23% किया जाएगा। सरकार MSP पर खरीद के लिए 2.7 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगा। तिलहन को उत्पादन के लिए नई नीति बनाई जाएगी। ऑर्गेनिक यानी रसायन मुक्त खेती पर जोर दिया जाएगा। देश में अगले 3 साल में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू की जाएगी। रेलवे लघु उद्योग और कारोबारियों के लिए नई नीति सामने लाएगी। वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन चार्जर, मोबाइल फोन कैमरा, लैस ट्रांसफार्मर की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कस्टम ड्यूटी में कंसेशन देने की घोषणा की है। मोबाइल पार्ट के सस्ते होने से मोबाइल के भी सस्ते होने की उम्मीद है। ज्वेलरी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कट और पॉलिश डायमंड के साथ रत्नों पर कस्टम ड्यूटी को 5% कर दिया है। वहीं सिंपली सोन डायमंड पर अब कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। महंगी होने वाली चीज़ों की बात करें तो सरकार ने छाते पर ड्यूटी बढ़ाकर 20% कर दी है, यानी इंपोर्टेड छाते महंगे हो जाएंगे। उम्मीदों की लहर धरी रह गई और निर्मला सीतारमण ने बजट पेश भी कर दिया। 1 घंटे 31 मिनट तक वो बोले, बजट पर बोले, लेकिन सब कह रहे हैं कि बजट महज भाषण सा लगा। टैक्स स्लैब नहीं बदला है, कोरोना से जुड़ी कोई रियायत नहीं है, किसानों को सिर्फ कहने को मिला है। हाँ, वित्त मंत्री कुछ ऐसी बातें जरूर कह गई जिन पर चर्चा जारी है, जैसे सरकार डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी। साथ ही इन्वेस्टमेंट का सबसे पॉपुलर जरिया बन चुकी क्रिप्टो करेंसी की कमाई पर अब 30% टैक्स लग गया। इनके साथ ही 2 नई घोषणा भी की है। पहली, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक यानी AVGC सेक्टर में रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स बनाएगी सरकार, और दूसरी, प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी भी बनाएगी। हेल्थ सेक्टर और सोशल वेलफेयर केवल फोकस की बात, कोई भी ऐलान नहीं। कोरोना की तीसरी लहर जारी है। पिछली बार हेल्थ सेक्टर को 2.38 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे। इस बार इसे 50% बढ़ाए जाने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करने का ऐलान हुआ। नॉर्थ ईस्ट के हेल्थ और अन्य डेवलपमेंट पर फोकस की बात की गई। नॉर्थ ईस्ट के 112 जिलों में 95% हेल्थ इंफ्रा मौजूद है। मेंटल हेल्थ काउंसलिंग के लिए भी प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। वहीं रेलवे को लेकर कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ है। इसके मायने ये है कि यात्री किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसके अलावा बुलेट ट्रेनों और वर्ल्ड क्लास स्टेशनों का भी जिक्र नहीं किया गया है। 400 नई जनरेशन की वंदे भारत ट्रेनें अगले 3 साल में चलेगी। 100 प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्गो टर्मिनल भी डेवलप होंगे। मेट्रो सिस्टम डेवलप करने के लिए इनोवेटिव रास्ते खोजेंगे। रेलवे छोटे किसानों और MSME के लिए प्रोडक्ट डेवलप करेगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।